तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो छात्रावास का जो इतिहास बताया, ये बहुत ही सराहनीय रहा। तो मैं और एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर जो पहले छात्रावास बनेगा या पहले आपकी मार्केट बनेगी, इसके बारे में बताइए। छात्रावास पहले नंबर पर बनेगा, क्योंकि मार्केट से ही छात्रावास का मतलब मरम्मत और बाकी सब कुछ निकल है। तो छात्रावास पहले बनना है, लेकिन चूंकि अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत में मार्केट तो अभी चल रही है, लेकिन उनके दुकानदारों का किराया, चूंकि गुमराह लोगों ने दुकानदारों को कर दिया, या कुछ लोग ऐसे समिति में आ गए जो खुद किराया ले लेते थे, लेकिन वो कमेटी को पता नहीं होता था, दुकान अलॉट कर दिया। तो अभी क्या है ना, कमेटी सारा जिम्मेदारी अपनी तरफ लेती है और पुराने सारे जो रिकॉर्ड थे उनको शून्य घोषित करके और नए सिरे से जो संविधान में व्यवस्था है उसी हिसाब से खाते का संचालन के लिए QR कोड जारी कर दिया गया है कि जो भी व्यक्ति दान और चंदा देगा वो सीधे QR कोड से सीधे समिति के खाते में जाएगा, और फिर जो भी बजट खर्चा होगा वो यहाँ पर बैठक होगी, बैठक में बजट पास होगा और फिर 22 चेक उसका निकाल के और फिर 5 करोड़ कमेटी जो भी निर्माण कार्य जो भी जहाँ उनकी देखभाल। अपना नाम बताइए। दिखाया जाएगा। अगर पहले माध्यम से आप कुछ धनराशि भेजते हैं, सहयोग राशि अगर भेजते हैं, कुछ सहयोग करना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, आपने इस बात को देखने को मिलेगा, समस्या को उठाने के लिए बात रखी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मैं इसके इतिहास की तरफ थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करूँगा, क्योंकि ये जब देश आज़ाद हुआ था सन 1947 को, और उस समय देश में जातिवाद भयंकर रूप से था। तो हमारे जो घाटमपुर एरिया के या कानपुर ज़िले के जो उस समय तत्कालीन विधायक थे और भी लोग थे, उन्होंने इस जगह को चिन्हित किया, और तत्कालीन में वर्तमान में यहाँ पर गणेशीलाल गुप्ता जो प्रधान थे, जो सिहारी ग्राम पंचायत हुआ करती थी, और दूसरी ग्राम पंचायत घाटमपुर हुआ करती थी, जिसके क्या नाम था, इलाही बकस जी थे। तो इलाही बकस से हमारे समाज के लोगों ने, जैसे पच्चू दास जी थे और भी लोग थे, लक्ष्मण दास जी थे, इन्होंने उनसे अनुरोध किया कि ये जगह, इस जगह को, ये ऊसर बंजर ज़मीन थी, यहाँ पर भूरे वगैरह पड़ते थे, लोगों के कूड़ा करकट डाला जाता था। तो उन्होंने निवेदन किया प्रधान जी से, इलाही बकस जी ने विशेष अनुरोध किया गणेशीलाल गुप्ता जी से, उन्होंने ये जगह से दलितों को दिया था कि यहाँ पर बच्चों के रहने के लिए जगह बनाई जाएगी। और पच्चूदास जी यहाँ पर डेरा डाल के रहे थे, और उस समय मतलब इतना छुआछूत था, इतना भयंकर रूप से छुआछूत था कि हमारे लोगों को, दलितों को कमरे नहीं मिलता, कमरा कोई देने के लिए तैयार नहीं था। तो लोगों की चिंता थी, जो अनपढ़ लोग थे उनकी चिंता थी। फिर उन्होंने यहाँ पर रह के और लोगों से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके, किसी ने ईंटा दिया, किसी ने पैसा दिया, किसी ने मजदूरी किया, और फिर ये धीरे धीरे करके इस चीज़ को धीरे धीरे करके इसका निर्माण कराया गया। और सबसे ज़्यादा निर्माण चूँकि 64-65 में जब हमारे पहले प्रबंधक इस कमेटी का रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसमें पहले प्रबंधक अध्यक्ष जी तो पच्चूदास जी थे और प्रबंधक थे लक्ष्मण दास। तो लक्ष्मण दास जी साल भर रहने के बाद और वो गुजर गए, किसी कारण से। उनकी विद्वता ज़्यादा थी, बहुत योग्य व्यक्ति थे, लेकिन उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते उनका उनका हत्या हो गई, और आज तक उनका पता नहीं चला। इसके बाद फिर अध्यक्ष बदलते रहे, और वर्तमान में अभी प्रबंधक रामकेशव जी हैं, अभी वर्तमान में अध्यक्ष एडवोकेट सूर्य प्रताप भान सिंह हैं, उपाध्यक्ष नरेंद्र कुमार हैं, और सचिव हमारे सुरेंद्र कुमार जी हैं, गोपालपुर के, जो एक्स रिटायर हैं, ADCO से रिटायर हैं। तो अब जो कमेटी बनी है वो पारदर्शी कमेटी है, और समाज को हर चीज़ से अवगत कराया जाता है। अभी तक खाते का संचालन एकल हुआ करता था, लेकिन अभी जब से ये कमेटी गठित हुई है, या कमेटी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी रजिस्ट्रार के यहाँ से हम लोग रजिस्टर होके आए हैं, सब 21 लोगों की कमेटी है, और ये सभी सक्रिय लोग हैं। और अभी धीरे धीरे बाकी और जो उप समिति जो बनती है, एक साधारण सभा होती है, एक प्रबंधकारिणी सभा होती है। साधारण सभा में अभी लोगों को जोड़ा जा रहा है लगातार, उसमें 1500 लोग अभी हैं वर्तमान में। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जो छात्रावास जो रविदास जो कमेटी बनी हुई है, छात्रावास कमेटी है, तो जो छात्रावास कमेटी जो 21 लोगों की बनी हुई है, तो ये 21 लोगों की कमेटी इस छात्रावास के लिए क्या उम्मीद रखती है और क्या करना चाहती है? इसमें तो जो कमेटी ने किया वो बात अलग हो गई, वो क्या कर पाई क्या नहीं कर पाई, मगर अब जो नई कमेटी तैयार हुई है, उस नई कमेटी का एजेंडा क्या है, इसके बारे में आप क्या करेंगे? क्योंकि
इस कमेटी का एजेंडा ये है कि पहले जो हमारे बुजुर्गों ने इस जगह को और इस भवन को हम लोगों को सौंपा, जिस स्थिति में हम लोग भी यहाँ पर 4-4, 5-5 साल रह के पढ़े हैं और हम अभी सामाजिक काम कर रहे हैं, तो अभी वर्तमान की कमेटी, चूँकि ये जो बिल्डिंग बनी है ये गारे और ईंटे से बनी है, मतलब मिट्टी के गारा से बनी है, सीमेंटेड से नहीं बनी है। मगर अब इसलिए ध्वस्त हो चुकी है, इसलिए बिल्डिंग पूरी तरह निष्प्रयोज्य है। इसको एसडीएम, उप जिलाधिकारी और नगर पालिका से बिल्डिंग निष्प्रयोज्य है, मतलब उपयोगी नहीं है। तो इसका प्रमाण पत्र लेके और नए सिरे से इसका निर्माण शुरू होगा, ये कमेटी ने ठाना है। इसमें से बहुत सारे जो यहाँ से पढ़ के नौकरी कर रहे हैं या रिटायर हो गए हैं, उनके द्वारा यहाँ पर बिल्डिंग बनाई जाएगी, उनके नाम का पत्थर लगेगा और वो फिर समिति को हैंड ओवर कर देगी। और यहाँ पर जैसे पहले होता था उसी तरीके से बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, उनके कंपटीशन की शिक्षा, सारी शिक्षाएँ, ट्यूशन, विषय का ट्यूशन, सारा कुछ जो है उसी तरीके से पुनः शुरू करने का विचार है। और क्योंकि ये हाईवे से जमीन नीचे हो गई है, तो अभी धीरे धीरे इसका निर्माण होगा और ये ऊपर उठेगी, दुकानें सब डिमोलाइज होकर नई दुकानें बनेगी और उन्हीं दुकानदारों को ये दुकानें अलॉट की जाएंगी जो पहले यहाँ पर जिनका दुकान का काबिल है, तो उन्हीं को दिया जाएगा। और पीछे की तरफ भी एक मार्केट बनेगी, वहाँ भी जो नए और उभरते व्यापार के जो रुझान रखेंगे उन युवकों को दी जाएगी, समाज के लोगों को ही दिया जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो छात्रावास का जो इतिहास बताया, ये बहुत ही सराहनीय रहा। तो मैं और एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर जो पहले छात्रावास बनेगा या पहले आपकी मार्केट बनेगी, इसके बारे में बताइए। छात्रावास पहले नंबर पर बनेगा, क्योंकि मार्केट से ही छात्रावास का मतलब मरम्मत और बाकी सब कुछ निकल है, तो छात्रावास पहले बनना है। लेकिन चूंकि अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत में मार्केट तो अभी चल रही है, लेकिन उनके दुकानदारों का किराया, चूंकि गुमराह लोगों ने दुकानदारों को कर दिया, या कुछ लोग ऐसे समिति में आ गए जो खुद किराया ले लेते थे, लेकिन वो कमेटी को पता नहीं होता था, दुकान अलॉट कर दिया। तो अभी क्या है ना, कमेटी सारा जिम्मेदारी अपनी तरफ लेती है और पुराने सारे जो रिकॉर्ड थे उनको शून्य घोषित करके और नए सिरे से जो संविधान में व्यवस्था है उसी हिसाब से खाते का संचालन के लिए QR कोड जारी कर दिया गया है कि जो भी व्यक्ति दान और चंदा देगा वो सीधे QR कोड से सीधे समिति के खाते में जाएगा और फिर जो भी बजट खर्चा होगा वो यहाँ पर बैठक होगी, बैठक में बजट पास होगा और फिर 22 चेक उसका निकाल के और फिर 5 लोगों की कमेटी जो भी निर्माण कार्य जो भी जहाँ खर्चा होना होगा उनकी देख रेख में खर्चा होगा। अच्छा, आप ये बताइए कि जितने लोग इस छात्रावास से पढ़ करके निकले हैं, तो कुछ तो लोग आप लोगों के टच में होंगे, आप लोगों की जानकारी में होंगे, क्योंकि आप लोगों की 21 लोगों की समिति है, तो 21 लोगों में कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो जिनको पता होगा कि यहाँ से कितने लोग यहाँ से पढ़ करके निकले हैं। तो जो लोग यहाँ से पढ़ करके निकले, उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? उनसे हमारा वैसे भी हम लोग अपील करते रहते हैं। हमारा विशेष अनुरोध ये है कि जो भी यहाँ पे रह के और आज सरकारी सेवा में हैं या व्यापारी हैं या और किसी व्यवसाय में गए हैं, तो वो यहाँ पर आके पलट कर देखे। जो बाबा साहब ने कहा था कि पे बैक टू सोसाइटी, उसके तहत हम वो लोग समाज में वापस आए और अपने नाम से यहाँ पर बिल्डिंग बनवाए, 1 कमरा 2 कमरा जितनी भी समाई हो वो बनवाए और वो बच्चों को हैंड ओवर करें, ताकि यहाँ पर लगातार शिक्षण का कार्य चलता रहे। कंप्यूटर एजुकेशन, क्योंकि नए हिसाब से हम अपने समाज को विकसित करने के लिए इस छात्रावास के द्वारा सारा कुछ आगे प्रयास करने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।